बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक काजी ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने एक मुकदमा रखा और उनको अपनी राय लिखने को कहा। मुकदमा: एक शख्स के घर मेहमान आए। उसने उनकी खातिर मदारत की। अपने मुलाजिम को दूध लेने भेजा ताकि मेहमानों के लिए खीर बनाई जाए। मुलाजिम दूध का बर्तन सर पर रखे आ रहा था कि ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजों में सांप था। सांप के मुंह से जहर के कतरे निकले जो दूध में जा गिरे। मेहमानों ने खीर खाई तो सब हलाक हो गए। अब इसका कसूरवार कौन है? पहले शागिर्द ने लिखा, यह गलती मुलाजिम की है, उसे बर्तन ढांपना चाहिए था, लिहाजा मेहमानों का कत्ल उसके जिम्मे है, उसे सजा दी जाएगी। काजी ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मुलाजिम को बर्तन ढांपना चाहिए था, लेकिन यह इतना बड़ा कसूर नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। दूसरे शागिर्द ने लिखा, असल जुर्म घर के मालिक का है, उसे पहले खुद खीर चखनी चाहिए थी, फिर मेहमानों को पेश करनी चाहिए थी। काजी ने यह जवाज भी मुस्तरद कर दिया। तीसरे ने लिखा, यह एक इत्तफाकी वाक़या है, मेहमानों की तकदीर में मरना लिखा था, इसमें किसी को सजा करार नहीं दिया जा सकता। काजी ने कहा कि यह किसी जज की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जज अगर मुकदमात तकदीर पर डाल देगा तो इंसाफ कौन करेगा? चौथे ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये है कि यह सारा मंजर देखा किसने? किसने चील के पंजों में सांप देखा? किसने सांप के मुंह से जहर निकलता देखा? अगर इस मंजर का गवाह मुलाजिम है तो वो मुजरिम है, अगर गवाह मालिक है तो वो मुजरिम है, और अगर कोई गवाह नहीं तो जिसने ये कहानी गढ़ी है वो कातिल है। काजी ने अपने चौथे शागिर्द को शाबाश दी और सिर्फ उसे मनसब कज़ा का अहल करार दिया। अल्लाह हाफिज़।